नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर एस पी सिंह आयुर्वेदिक क्लिनिक लुधियाना से। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बीपी कैसे नापा जाए, क्योंकि बीपी की समस्या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हो रही है। कई घरों में किसी का पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है। तो सही बीपी कैसे नापा जाए और मशीन को कैसे यूज़ करना है, इस बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। ये हमारी एक बीपी मशीन है, डिजिटल बीपी मशीन है। इसमें सेल पड़ते हैं, सेल से चलती है। ये इसका कफ है और ये मशीन है। ये मशीन में ये 3 जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं, SYS मतलब सिस्टोलिक। इसके आगे जो नंबर जब मशीन चेक करेंगे बीपी तो लिख के आएगा, वो ऊपर का बीपी होगा DIA, नीचे डायस्टोलिक बीपी। ये नीचे का बीपी होगा, नीचे उसके नीचे आता है पल्स। ये पल्स में धड़कन अपनानी आती है, कितनी धड़कन आएगी। ये नीचे जो ब्लू बटन है, ये स्टार्ट का बटन है। इसे दबाने पे मशीन स्टार्ट होती है, और जब मशीन का हमारा बीपी हम नाप लेंगे तो उसके बाद दोबारा स्टॉप को दबा देंगे, ताकि इससे सेल डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आइए देखते हैं कि बीपी कैसे नापते हैं। ये हमारे कफ है, जिसको पेशेंट की हाथ पे बांधा जाता है, बाजू में बांधना होता है। इसमें एक पाइप है और इसमें एक राउंड निशान होता है। इसमें आर्टरी, आर्टरी लिखा हुआ है। इसको बाजू में पेशेंट की इस तरह चढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। ये पेशेंट है, इनके हाथ पे हम लोग कफ चढ़ा रहे हैं। पाइप जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, हाथ की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, और इसको कोहनी के जोड़ तक ले आके, एल्बो जॉइंट तक ले आके, और एल्बो जॉइंट से 1 इंची ऊपर, मतलब ये 1 इंची की जगह है, ये जॉइंट और कफ के बीच में 1 इंची की जगह रखेंगे। और जो पाइप है वो हाथ के मीडियल साइड में, मतलब अंदर की तरफ रखेंगे। ये बाजू का अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है। तो हम लोग अंदर की तरफ बाजू के ये कफ को पॉइंट करेंगे, और यहीं पे इस कफ को हम लोग टाई कर देंगे, मतलब बांध देंगे। कफ को बांधते समय ध्यान रखेंगे कफ बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ढीला भी ना हो। इस कफ को इस पोजीशन पे रख दिया। अब पेशेंट अपना आर्म जो बाजू है आराम से रिलैक्स करके इस पे रखेगा, कि सपोर्ट पे रखनी है। बीपी मशीन और इस जो हार्ट का लेवल है ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद पेशेंट को बीपी नापते हैं। इसमें स्टार्ट का बटन दबा दिया और इसमें बीपी आ रहा है। अब ये पेशेंट का बीपी आया है, जो SYS सिस्टोलिक 119, डायस्टोलिक 63 और धड़कन आई है 85। सिस्टोलिक बीपी 90 से 140 तक ठीक है। डायस्टोलिक बीपी 60 से 80 तक होना चाहिए, और धड़कन 60 से 80 तक होनी चाहिए। ऑलमोस्ट इनका रेंज में बीपी है। अब बीपी हम लोगों ने रीडिंग नोट कर ली। अब स्टॉप का बटन दबा देंगे, ताकि बीपी मशीन बंद हो जाएगी, और कफ को उतार लेंगे। अगर किसी पेशेंट का बीपी ज़्यादा आता है तो क्या करना है, कम आता है तो क्या करना है, ये हम आपको अभी बताते हैं। इससे पहले आपको कुछ हम पॉइंट्स, मर्म पॉइंट्स होते हैं, जो हर जो भी व्यक्ति है उसके 7 पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। अगर हम उन पॉइंट्स को दबाते हैं तो धड़कन ज़्यादा होना, बीपी कम होना, बीपी ज़्यादा होना, इनमें वो काफ़ी हेल्पफुल हैं कि हम बिना दवा के भी अगर बीपी अफोर्डेबल रेंज में है तो हम बिना दवा के इन पॉइंट्स को दबा के उन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, ये हमारा हाथ की तली के विचकार में, बीचों बीच में जो पॉइंट है, यहाँ पे काला निशान आपको दिख रहा है। यहाँ पे दबाना कैसे है, इसको पकड़ के अंगूठे से 10 बार इस पॉइंट को प्रेस करना है, और छोड़ना है। 10 बार प्रेस कर दिया। सेकंड पॉइंट है, ये आपको निशान दिख रहा है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में, यहाँ पे एक हड्डी होती है, हड्डी के बीच में ये खाली जगह है, जहाँ पे गोल निशान दिख रहा है। गोल निशान को नीचे से ऊपर की तरफ दबाना है। ऐसे ही यहाँ पे 10 बार दबाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो हाथ की तली है, तली से हम पेशेंट का ही हाथ ले लेते हैं, जो पेशेंट का, उन्हीं के हाथ से हमको नाप लेना पड़ेगा। उनका हाथ यहाँ पे रखेंगे तली से, और उनकी 4 उंगलियाँ जहाँ पे होंगी, 1 2 3 4 उंगली जहाँ पर खत्म होंगी, करीब करीब यहाँ पे जो हम लोगों ने निशान लगा के रखा है, इस जगह पे जहाँ पर 4 उंगली का पॉइंट खत्म होगा, यहाँ पे हम लोग 10 बार दबाएंगे। ये ऐसे दबा रहे हैं तो देखिए इनकी नस में कंप्रेशन हो रहा है, इनकी फिंगर्स की मूवमेंट दिख रही है। अगली है जो हमारा कोहनी का जॉइंट है, उससे हम पेशेंट की 4 उंगलियां रख के, कोहनी के जॉइंट से 4 शुरू करेंगे, हाथ रखेंगे, और यहाँ पे 4 उंगलियां यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं उनकी, वहाँ पे निशान लगा लिया हमने, और यहाँ पे हम 10 बार प्रेस करेंगे। अगला निशान है, जो कोहनी है, इसमें एक तरफ ये हड्डी होती है, एक तरफ ये हड्डी का कोना है। दोनों तरफ हड्डी का कोना हम पकड़ लेंगे, और हड्डी के कोने से 1 उंगली नीचे इसको प्रेस करेंगे। इसको भी 10 बार प्रेस करना है। कोहनी के जॉइंट से
यहाँ हाथ रख के 4 उंगली का गैप दे के जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी 10 बार प्रेस करना है। और ये डेल्टॉइड मसल जिसमें इंजेक्शन लगता है बीसीजी वगैरह का, वहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, वहाँ पे भी हम लोग को 10 बार प्रेस करना है। जो कोहनी के जॉइंट में अगर हमारी बीपी ज़्यादा हो रहा है या पेशेंट कोई बेहोश हो रहा है, बीपी बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ हाथ में थप ऐसे बना के इस यहाँ पे बहुत थपकी देंगे जोर से, जिससे हमारा बीपी भी रेगुलेट होने लगेगा। और अगर धड़कन बहुत ज़्यादा होगी तो धड़कन भी रेगुलेट की जा सकती है। ये एक प्रोसीजर है, इसको मर्म चिकित्सा कहते हैं। ये 7 पॉइंट्स आयुर्वेद में निर्धारित किए गए हैं, जिनको प्रेस करके हम अपनी हार्ट रेट, बीपी कम या ज़्यादा को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा रेंज में है या बहुत ज़्यादा कम है तो आपको चिकित्सीय सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर आपका थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन है तो ये साधन करके आप अपने बीपी को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा है तो क्या उपाय करने चाहिए? बीपी बहुत ज़्यादा है तो एक तो पहले आप पॉइंट प्रेस करिए, थोड़ा सा वेट करेंगे, पॉइंट प्रेस करके थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंट को लेटा के रखिए कि ज़्यादा बीपी होने पर कई बार सिर दर्द होता है, चक्कर आके पेशेंट गिर सकता है। पेशेंट को लेटा के रखिए, सिर के नीचे तकिया रखिए, आसपास ज़्यादा भीड़ ना लगाइए, थोड़े हवा वगैरह वहाँ पे आने दीजिए। पेशेंट को हल्का पानी, नॉर्मल पानी पीने को दीजिए, इसमें नमक ना ऐड करिए। जब बीपी बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को नमक वाली चीज़ नहीं देनी है, नमक ना दीजिए, नॉर्मल नारियल पानी या ऐसे की चीज़ दे सकते हैं। और इससे देखिए अगर आधा घंटा वेट करिए, अगर इन साधनों से आपका बीपी मेंटेन हो जाता है या कुछ कम हो जाता है तो थोड़ा वेट किया जा सकता है। अगर बीपी फिर भी बढ़ा रहता है तो अपनी चिकित्सीय सहायता से के लिए जाइए। अगर किसी पेशेंट का बीपी कम रह रहा है तो उसमें क्या करना है, कम पेशेंट में भी कई बार पेशेंट का सिर भारी होने लगेगा, पैर कांपेंगे और चक्कर आएगा, बेहोशी जैसी आएगी। उस कंडीशन में भी पेशेंट को लेटा दीजिए, उसके पैर के नीचे कोई तकिया या पिलो लगा दीजिए, पैर थोड़ा सा उठा के रखिए। इस पेशेंट में, इस कंडीशन में अगर बीपी कम है तो सिर के नीचे तकिया ना लगाइए, तकिया पैर के नीचे लगाइए, चाहे एक तकिया या 2 तकिया पैरों के नीचे लगा दीजिए, जिससे पेशेंट की लातें थोड़ी ऊँची हो जाएंगी, ब्रेन को थोड़ी ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी और कुछ आराम मिलेगा। बाकी जो 7 पॉइंट्स बताएं आपको, बर्न पॉइंट्स बताएं, ये हम कम बीपी में भी प्रेस कर सकते हैं। कम बीपी में हम लोग ORS का घोल दे सकते हैं, नमक डाल के शिकंजी वगैरह दे सकते हैं। इसमें एक और उपाय है कि अगर आप त्रिकटु चूर्ण हो या शुंठी, काली मिर्च, पिपली, इनका कॉम्बिनेशन हो तो इनको आप शहद में मिला के भी अगर दिन में 2 बार चटाते हैं तो इससे कफ का शमन होता है और बीपी भी रेगुलेट होने लगता है। तो इन साधनों से हम अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या इसमें कोई आपकी क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, या आप अगर कौन सा वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं उसके बारे में बताए अनुसार उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस पी सिंह आयुर्वेदिक क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।